ये सियालकोट की ऑडियंस सारी आपको देख रही है कि आप ये जो कोर्सेज करवा रहे हैं, मतलब जैसे और लोग यूनिवर्सिटीज में डिग्री करते हैं, 4 साल की डिग्री करते हैं, उसके बाद कंफर्म नहीं होता कि जॉब मिलनी है या नहीं मिलनी, तो ये किस तरह आप इसका डिफरेंस कर सकते हैं? ये जो कोर्सेज हैं इसको करने के बाद हमें कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं, उसके सैलरी पैकेजेस कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं? बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन। देखें, आइडिया भी यही है, हम जो चाहते भी यही हैं कि भाई हम अवेयरनेस क्रिएट करें। सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि इस वक्त अगर मैं लाहौर, इस्लामाबाद और कराची देखूं जहां पर अवेयरनेस है, वहां हजारों स्टूडेंट इस वक्त सी और HSC कर रहे हैं। ठीक है। क्यों कर रहे हैं? अकाउंटेंट्स हर जगह चाहिए। ठीक है। एक मेडिकल कॉलेज में भी अकाउंटेंट चाहिए, इंजीनियरिंग कंपनी में भी चाहिए, फैक्ट्री में भी, हर जगह अकाउंटेंट चाहिए आपको। तो इसलिए डिमांड तो इसकी कम होने वाली नहीं। अब इस वक्त अगर मैं अपने लाहौर कैंपस की बात ही करूं तो ऑनलाइन और फेस टू फेस को 25,000 स्टूडेंट्स इस वक्त पढ़ रहे हैं। लेकिन सियालकोट का इशू यह है कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। वहां पर उनको आइडिया है कि ये इसकी वैल्यू बहुत बेहतर है। जिसमें आपने कहा कंपैरिजन अगर मैं बताऊं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द अदर कोर्सेज, लेकिन मैंने देखना है कि एक चीज है मैं 3 साल में कंप्लीट कर रहा हूँ और मेरी अर्निंग स्टार्ट हो रही है। और अर्निंग भी क्या कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो स्टार्टिंग सैलरी वुड नॉट बी लेस देन 100,000। और अगर मैं इस वक्त दुबई या सऊदीया की बात करूं, ऐसा स्टूडेंट जो HSC करके 1 साल की सिर्फ ट्रेनिंग ले ले या कहीं कोई एक्सपीरियंस ले, तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी इस वक्त दुबई में 12,000 दिरहम, 10,000 दिरहम, 14,000 दिरहम लग रही है। खुद ही आप बताएं कि कहाँ पर आप कोई और डिग्री कर रहे हैं जिसके बाद आपने मास्टर्स करना है, यानी 6 साल आप पढ़ेंगे तो मास्टर्स करेंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली वो स्किल्स या वो नॉलेज बेस नहीं बन पाती जिसके ऊपर एम्प्लॉयर उसको ज्यादा पे कर बिल्कुल 25-20 हज़ार पे लोग जाकर नौकरियां करते हैं। तो उसके बरक्स ये है कि टू बी ट्रू इस वक्त इंडस्ट्री को प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स चाहिए। अक्सर मुझे कॉल्स आ रही होते हैं, मेरे दोस्तों को कॉल्स आ रही होती हैं, और टू बी ट्रू हर एक बाहर जाने के चक्कर में हमें ये HSC नहीं मिलते कि हम उनको रेफर कर सकते। अच्छा, फर्ज करें ये जो अकाउंटेंट की आप बता रहे हैं कोर्स करने के बाद, CA ACC करने के बाद, अगर ये जो स्पेसिफिक अकाउंटेंट वाली जॉब है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये नहीं मिलती, तो आप बताएं आवाम को कि इसके अलावा वो क्या क्या कर सकता है? देखिए जी, पहली बात तो ये कि ये दोनों ऐसे एरियाज हैं जिसमें अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अनएम्प्लॉयमेंट रेट निल है। ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त अगर मेरे पास 10 और भी आ जाएं इस वक्त क्वालिफाइड ACCs CAs, तो मैं उनको सियालकोट में ही प्लेस करवा दूँ और अच्छी सैलरी में प्लेस करा दूँगा। अच्छा, ये जो 2 कोर्स आपने बताए हैं CA और ACCA, ये कितने साल के हैं और इसके फीस स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, इसके बारे में बताएं। देखें, अगर मैं ACCA के बारे में बात करूँ, ये बेसिकली UK की अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन है जो 180 मुल्कों में करवाई जाती है। दैट मीन्स 180 मुल्कों में कहीं पर भी कोई बच्चा जाएगा तो वो एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा। और अक्सर तो मैं ये पेरेंट्स को भी चैलेंज देता हूँ कि जी आप मेरे से आके डिस्कस करेंगे, इससे बेहतर ऑप्शन किसी बच्चे के पास नहीं हो सकती अगर उसने कोई भी करियर चूज करना है। क्यों? क्योंकि मैट्रिक हो, O लेवल्स हो, A लेवल्स हो, इंटरमीडिएट हो, ग्रेजुएशन हो, क्योंकि 180 मुल्कों में करवाया जा रहा है तो हर जगह उन्होंने एंट्री रूट दिया हुआ है। तो लिहाजा जो है 3 साल की कलील मुद्दत के अंदर, जस्ट 3 years, 17 पेपर्स आपने पास करने हैं और आप HSC क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है। और पाकिस्तान में HSC उसको मास्टर्स की इक्विवेलेंस दे रही है। तो हमारे पास कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 16 साल के थे, मैट्रिक के पेपर दिए, रिजल्ट का वेट भी नहीं किया, हमारे पास आए, 3 साल में HSC कंप्लीट किया और उसके बाद जॉब्स कर रहे हैं। 19 years 20 years के अंदर फुली क्वालिफाइड अच्छी जॉब्स